बच्चों से बात करते हैं तो कई बारी बच्चे एक ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने रख देते हैं जिसका जवाब हम दे नहीं पाते। ऐसे ही कुछ डिस्कशन हो रहा था मेरे छोटे बेटे के साथ अबाउट स्पिरिट्स एंड जिन भूत प्रेत, जबकि उसको मैं समझाती रहती हूँ कि ये सब नहीं होता, जिन होते हैं और वो भी आप पे तभी जाहिर होते हैं जब आप कुछ गलत काम करते हो, जो जैसा आपने हमें समझाया है। तो उसका बड़ा स्वीट सा क्वेश्चन आया कि तो मम्मा फिर वो जो बालाजी में लोग जाते हैं, जो मैं हम हमें कोई नेबर गए थे वो बताते हैं, उन्होंने बताया, वो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि वहां जाने से पहले लाइक 1 or 2 किलोमीटर पहले ही कई लोग ऐसे दिखते हैं जो अपने सर फोड़ रहे होते हैं, उल्टे चल रहे होते हैं, पेट पे उल्टे लटके होते हैं। तो जब उसका क्वेश्चन बड़ा स्वीट था कि जब रब है तो मंदिर में तो मूर्ति होती है ना, तो फिर ये जिन भूत प्रेत या ये पोजेस्ड जो लोग होते हैं, ये वहां जाके ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? ये तो रब के आगे करना चाहिए, फिर वो उन मूर्तियों के आगे या उस मंदिर में जाके ऐसे क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन? मेरे बेटे, हर शख्स अपने अपने बिलीव के हिसाब से ना अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। दुनिया में कम से कम इस वक्त जो एग्जिस्टिंग अर्थ है, इसके ऊपर कोई 350 से ज्यादा रिलीजन है। 350 से ज्यादा। एक को अपनी अपनी बिलीफ सिस्टम अच्छी लगती है, ठीक लगती है, और उसको उसी के बिलीफ सिस्टम के अंदर ही सैटर्न विजन भी कराता है, एक्सपीरियंस भी कराता है, और उनके सामने वो चीजें भी हैपन्स करवाता है कि ताकि उनका वो वाला फेथ, वो वाला विश्वास, वो वाला ख्याल टूटे ना, बना रहे। इंसान को जो रियल शांति या रियल पीस जो है ना, अटर्नल पीस या डिवाइन जो एक ब्लेसिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ अकेले रब के तसव्वुर के साथ जुड़ने से ही मिलती है, इससे नीचे किसी को नहीं। अगर कोई इससे नीचे है ना, तो वो ये जरूर हो सकता है कि जैसे आप किसी को इंजेक्शन लगा दो तो आप उसकी 5 सेंसेस को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं, तो वो बंदे को आप चाहे उसका ऑपरेशन कर दें, चाहे आप उसका बाजू काट दें, तो उसको पता ना लगे। आप अपने जहन को इस तरीके से सुलाकर तो किसी पोजीशन में चले जाएं तो चले जाएं, अदरवाइज जो अंदर दिल का सुकून है वो रब की याद के अलावा दुनिया के किसी बिलीव में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ रब की याद के अंदर रब ने रख दिया है। रब को हटकर आप जिस मर्जी शक्ति को याद करते रहें, जिस मर्जी शक्ति से आप जुड़े रहें, आपको अटर्नल पीस कभी नहीं आ सकता। तो ये जितने भी लोग हैं डिफरेंट आश्रमों से, पूजा पाठ की प्लेसेस से या ऐसी जगहों से जुड़े हुए हैं ना बेटे, उनको रातों को विजन आते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, चीजें दिखती हैं, आदेश मिलते हैं, वो अपने ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, उसके अनुसार उठते हैं और सुबह जाकर वो चीज करना शुरू कर देते हैं। अब आप ये चीज शायद आज पहली दफा इस प्लेटफॉर्म पे भी बताई जा रही है, और मे भी आप भी शायद जिंदगी में पहली बार सुने। रावण को डेली सपना आता था। सपना ये आता था कि वो राम जी के साथ लड़ रहा है, और अपने उस सपने को वो समझता था कि ही इज ऑन राइट, मैं ठीक हूं, राम गलत है। ठीक है? अपने सपने की खुद से ही सेल्फ इंटरप्रिटेशन में दबा रहता था, और उसको ये समझ लेता था कि ये चीज है। उसके दिमाग के ऊपर सैटर्न ने इतना कब्जा कर रखा था, इस कदर वो सैटर्न के गिरफ्त में था कि सैटर्न उसको अपनी सोच के अलावा कोई सपना तक भी नहीं देखना देता था। जब एक शख्स के ऊपर दिन रात से चारों ओर से एक तरह की वाइब्स आ रही होती हैं, तो वो यूं समझ ले कि वो चारों ओर से किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे जकड़ा हुआ है कि ना वो ऊपर जा सकता है, ना नीचे जा सकता है, ना दाएं ना बाएं, किसी एंगल पे वो मूव नहीं कर सकता। ये चीजें आप जिस जगह पे खड़े हो ना, आप एक ऐसे रास्ते पे हो कि जहां आपको कुछ चीजें पॉजिटिव समझ आ गई हैं, कुछ चीजें बाकी हैं।
कुछ आपके विजन पॉजिटिव हैं, कुछ आपके ऊपर कभी कभार नेगेटिव विजन्स का गलबा हो जाता है। कभी पॉजिटिव थिंकिंग आपको खींच लेती है, कभी नेगेटिव थिंकिंग आपको खींच लेती है। कभी आप शांति में चले जाते हो, कभी अशांति में चले जाते हो। तो ये जो डिफरेंट फेजेस आपके ऊपर चल रहे हैं, आप अभी उस प्रोसेस में हैं। इस वजह से जब एक तरफ चीज भारी हो जाती है तो आप उधर ठीक फील करते हो, जब दूसरी तरफ होती है तो आपको वो चीजें दबा लेती हैं। मगर अगर कोई शख्स बाई बर्थ पापों की दुनिया में आंख खोले और पाप ही करता रहे, अब उसको सेटिस्फेक्शन कब आएगी, उसका दिल शांत कब होएगा? जब वो कोई पाप करेगा। तो जैसे हम अगर घर में बैठे हैं, अगर कोई बाहर आता है फकीर और आकर वो दरवाजा खटखटाता है और उसके गले में कपड़ा नहीं होता, वो आपसे कपड़ा नहीं मांग रहा, वो आपको कहता है मुझे भोजन करा दो। मगर आप उसे भोजन कराने से पहले आते हैं और अपनी एक चद्दर या अपनी जर्सी या अपना कोट कोई चीज पकड़ते हैं और पहले जाके उसे वो पहनाते हैं कि बाबा पहले तुम ये पहन लो, मैं तुम्हें खाना भी देती। अब वो चीज जो बिन मांगे आपने उसको दी है, ये चीज आपको उस खाने से ज्यादा तसल्ली देगी, ज्यादा खुशी देगी। आप वापस जब आओगे ना तो आपको खाना देना याद नहीं होएगा, वो कपड़ा पहनाना जरूर याद होएगा कि मैंने उसको कपड़ा पहनाया, और उससे आपको तसल्ली आएगी। अब आपको जैसे नेकी से एक तसल्ली आ रही है और आप उस दिन अपने आप को बड़ा शांति में ले जाते हो कि जी आज मेरे हाथ से ये नेकी हुई है। अब एक शख्स ने सारी जिंदगी किए ही पाप है, उसने भी तो अपने आप को कभी ना कभी तसल्ली देनी है ना। वो कैसे करेगा? जब वो बड़ा पाप करेगा, जब वो कोई अनोखा पाप करेगा, यूनिक पाप करेगा। चंगेज खान जब आया था ना, तो जब ये पूरी दुनिया को सरेंडर कर रहा था, तकरीबन आधी दुनिया तो इसने सरेंडर कर ली थी। ये जिस बस्ती में जाता था, बस्ती में ऐलान करता था कि जितने मर्द हैं अपने आप ही बाहर आ जाओ। खौफ ही इतना था कि कोई मर्द किसी घर के कोने खुदरे में भी छुपता नहीं था। सब के सब अपने आप को बाहर निकाल लेते थे और एक खुले ग्राउंड के अंदर ये भाई साहब उनको लाइनों में खड़ा करता था, सीधा कतारें बना देता था, और कतार बना के बीच में इतना गैप रखता था लाइन के अंदर कि उसके अंदर घोड़ा दौड़ा सके। और उसमें फिर ये एक तरफ से यूं करके ना तलवार को जस्ट पकड़ता था उनकी गर्दनों के बराबर लाके, और इधर से घोड़ा दौड़ाता था, ताकि बस यूं करके ना जैसे चीजों को काटता हुआ ये दूसरी तरफ चला जाए, उधर से घोड़े को पीछे दौड़ाता था और उधर चला जाए, और फिर इधर दौड़ाता था इधर चला जाए। ये इस तरीके से जिस वक्त इतने लोगों का सर कलम कर देता था, उसके बाद बैठ के खाना खाता था। इसको खाना तब अच्छा लगता था। अब इसकी शांति, पीस ऑफ माइंड किस चीज में था? कत्लो गारत में, खून खराबे में, गुनाह करने में, पाप करने में। और जिस दिन ये ज्यादा करता होएगा, यकीनन जिन शक्तियों से जुड़ा हुआ होएगा उन शक्तियों को बड़ा थैंक करता होएगा कि आज मैनू सही सफलता मिली, आज मैं बड़ा अच्छा हुआ हूं, आज तो मेरे सारे काम बहुत जबरदस्त हुए हैं। तो चीजें तो इंसान की हो रही है, मगर इंसान इस चीज को कैसे अंडरस्टैंड करे कि यार मैं किधर हूं, वो तब करेगा कि जब उसके दिल के अंदर कहीं कोई वाइट निशान हो, उसको वाइट निशान की कभी ना कभी याद आए। और जिसने वो वाइट निशान देखा ही नहीं है उसको याद कैसे करेगा? ऐसे ही जब पॉजिटिव शक्ति के साथ, रियल रब के कंसेप्ट के साथ एक माइंड कभी जुड़ा ही नहीं है, तो अब उसके माइंड के अंदर वो नेगेटिव शक्ति ही एक हिस्सा पॉजिटिव बन जाएगी, एक हिस्सा नेगेटिव बन के वो दिखाएगी, और एक हिस्से को वो पॉजिटिव कहेगा, एक हिस्से को वो नेगेटिव कहेगा। है दोनों ही नेगेटिव, क्योंकि फूटने की जगह एक ही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा कि कुछ जैसे ये एक दो शहर हैं, दुबई, वो पूरे शहर का जो वो वेस्ट वाला वो पानी होता है गटरों का, वो एक जगह पे इकट्ठा करते हैं पानी, उसी पानी को वो रिफाइन करते हैं। अब रिफाइन करके उसमें से जितना वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो एज ए खाद या इस तरह से यूज कर लेते हैं, और बाकी जो पानी होता है उसको वो वापस से
जो उन्होंने डेजर्ट के अंदर पौधे लगाए रखे, उनके अंदर वो पाइपिंग उन्होंने करी है, वो एक एक ड्रॉप करके पानी उनकी जड़ों में गिरता रहता है। अब ये जो रिफाइन होने वाला पानी है, बज़ाहिर तो साफ लगता है, ठीक लगता है, उसमें कोई अमलगामेशन भी नहीं है, मगर क्या वो पानी पवित्र है? पवित्र तो नहीं है ना। अब अगर पानी का सोर्स गटर है, तो गटर से एक तरफ गंदा पानी आ रहा है और एक तरफ रिफाइंड पानी आ रहा है, तो वो रिफाइंड पानी या गंदा पानी, वो सोर्स ऑफ ओरिजिन एक होने की वजह से वो दोनों के दोनों पानी ही अपवित्र हैं। आप उनको पवित्र नहीं कह सकते। साफ आप जरूर कह सकते हैं कि ये साफ है और वो साफ नहीं है, ये गदला है और वो गदला नहीं है, ये क्लियर है और वो क्लियर नहीं है। तो जो आदमी बाय बर्थ नेगेटिव शक्तियों के साथ अटैच हो चुका है, उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन एक है। एक तरफ से उनको वाइब्स आएगी कि ये चीज ठीक है और एक तरफ से वाइब्स आएगी ये चीज ठीक नहीं है। इससे मुझे ज्यादा तसल्ली मिलती है, इससे मुझे ज्यादा तसल्ली नहीं मिलती। ये मैं एक्शन करूं तो मैं बड़ा खुश रहता हूं, ये एक्शन करूं तो मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं ये चीज करूं तो ऐसे होता है, ये चीज करूं तो ऐसे, जबकि ओरिजिन उन दोनों का ही एक ही होता है। तो ये जितने भी इस टाइप के जगह हैं कि जहां इंसान जाके ऐसी चीजें कर रहे हैं, इन दोनों क्या, इन 2 लाख टाइप के इंसानों का सोर्स ऑफ ओरिजिन सैटर्न के चरण ही है। जो कुछ उनके दिमागों में आ रहा है वो सैटर्न ही प्ले करता है। अब ये हमारे पास तो चलो मूर्तियां हैं, तो जापान के अंदर तो इतना मूर्ति की पूजा नहीं है, मगर खुदा का तस्वर तो उनके पास भी कोई नहीं। रशिया में तो आधे लोग ऐसे हैं जो खुदा को वैसे ही नहीं मानते, जो मानते हैं वो किसी और टाइप के बिलीव के साथ मानते हैं। चाइनीज जो है वो 80% नॉन बिलीवर है, 80 से भी ज्यादा है। जो 20% वो ईश्वर को मानते हैं, वो महात्मा सुधारता बुद्धा को और ताऊ को और पता नहीं किस किस को वो खुदा समझते हैं। तो टोटल बिलीवर तो उनके अंदर एक भी कोई नहीं है। तो ऐसे इंसानों को क्या विजन नहीं होते? क्या इनको सपने नहीं आते? क्या इनको एक्सपीरियंस नहीं होते? क्या ये किसी चीज को पॉजिटिव नहीं समझते, या ये किसी चीज को ब्लेसिंग नहीं समझते? ब्लेसिंग ये भी समझते, ये ब्लेसिंग गुनाह के अंदर ही, गुनाह करने को, पाप की दुनिया में ही रहते हुए पाप करने को ये ब्लेसिंग समझते। अगर एक शख्स से जो है वो ट्राई कर रहा है और वो किसी लड़की तक अनअथराइज तरीके से पहुंचना चाहता है, आज उसने कोई यंत्रा मंत्रा तंत्रा बैठ के कोई जप पूजा, कोई पुराना यम, दरमियाना यम, सीधा यम, ओल्ड यम कर लिया है, और आज अगर वो लड़की आ गई तो अब क्या कहेगा? अपने उस बिलीफ सिस्टम को सच्चा, अपनी उस होने वाली एक्सपीरियंस को सच्चा, अपनी उस पूजा पाठ को सच्चा समझेगा, अपनी उन चीजों के साथ जुड़ेगा, तो सैटर्न का तो काम निकल आएगा। सैटर्न ने तो अपना काम निकालना है ना, चाहे जिधर से भी निकाले। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना एडम के और ईव के, सैटर्न के रेफरेंस से, ये 3 हमारे ना ओरिजिन है, हमारी रूट्स हैं, हमारी जड़ें हैं। एडम को, ईव को और साथ ही सैटर्न को अगर तीनों को अंडरस्टैंड करके समझ के आगे चलेंगे तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव की समझ आएगी। अगर हम सिर्फ एडम और ईव को समझकर चलेंगे, तो जिस तरीके से एडम और ईव के साथ सैटर्न ने हाथ कर लिया था, तो हमारे साथ सारी जिंदगी वो हाथ करता रहेगा। हम भगवान भगवान तो करते रहेंगे, भगवान भगवान तो वो कर रहे थे एडम और ईव, जब भगवान ने उनको स्वर्ग में छोड़ा हुआ था, तो बीच में सैटर्न घुस गया। सैटर्न ने तो अपना काम कर लिया। जब सैटर्न उनके साथ ये चीज कर सकता है, तो हमारे जहनों को क्या वो फ्री छोड़ देगा? हमारे साथ खलवाड़ नहीं करेगा? हमारे साथ भी वो ऐसी चीजें करता है। हमारे वही वाले फेथ, वही वाले बिलीव जो हमें खुदा से दूर ले जाते हैं, उन्हीं को वो स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, बेहतर करता है, अच्छा करता है। उनके साथ ये चीजें चलने लग जाती हैं। अब ये जितनी भी चीजें आई, चाहे ये जिन्नों ने दी, चाहे ये भूतों ने दी, ये चुड़ैलों ने दी, जिधर से भी आ गई, अब बहुत सारे तंत्रे मंत्रे यंत्रे और नेगेटिव नॉलेज ये दुनिया में ऑलरेडी बहुत हद तक वास्ट तरीके से फैल चुका है। और अब उस फैलाव को हम
किसी भी तरीके से अगर रोकने की कोशिश करें, तो अब तो ये इंटरनेट ही सैटर्न की एक दूसरी शक्ल है, जिसमें से 80 to 90% इंसान नेगेटिव चीजें करता है और 5 से 10% इंसान इससे पॉजिटिव चीजें करता है। और जो वो चीजें कर रहा होता है उसके अंदर उसको पता ही नहीं चलता कि कितनी चीजें ना चाहते हुए नेगेटिव हो रही होती है। आपने एक भजन लगाया ना, तो उसके अंदर भी उन्होंने 4-4 ऐड ठोकी होती है, हर 2 मिनट के बाद एक ऐड चल रही है। आप तो वो ऐड देखना ही नहीं चाहते। आपकी पूरी कंसंट्रेशन जो उस भजन को सुनते हुए बनती है 2 मिनट में, 2.5 मिनट में, वो 10 सेकंड की जो ऐड आती है ना, वो आपको मलिया मेट करके जीरो पे खड़ा कर देती। फिर आप अगले 2-2.5 मिनट में अपनी वो तवज्जो बनाते हैं, तो वो जो ऐड आएगी 5 सेकंड की, वो आपको उधर लाके खड़ा कर देगी। तो हमारा खाता हर वक्त जो है ना वो चट रखता है सेटन। तो हमने जितना कुछ भी किया होता है ना, उसको किसी न किसी तरीके से ला के ना वो बैलेंस में रखता है। रब से दुआ है कि हमें सैटर्न और सैटर्न के इंसान तक पहुंचने के हरबे, हथकंडे, ये रब क्लियर करे। जब ये चीजें हमारे ऊपर क्लियर हो जाएंगी ना कि यार ये तो इंसान के शरीर पे उतने रोम नहीं है जितने तरीकों से ये इंसान पे हमले करता है, तो फिर इंसान इससे बचने की कोशिश करेगा और सोचेगा कि यार मैंने इससे बचना कैसे। अदरवाइज तो ये हर एक को उसी के ख्याल के अंदर गुमराह करता। जैसे हमने उस बाबे की, फकीर की भी तो कथा शेयर करी थी ना, कि जो जाता था गुरु के पास और कहता था कि मुझे नाम दे दो, तो गुरु कहता था कि यार अभी तुम इस काबिल नहीं हो, अभी तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो भाई साहब ने तो अपने तौर पे जो खाता शुरू करा था और स्वर्ग में जाता था ना, तो जिस चीज को वो स्वर्ग समझ रहा था, जिस चीज को वो ब्लेसिंग समझ रहा था, असल में तो वो सैटर्न की सारी वो मतलब है कि एक तरह से वो ड्रामाबाजी थी, और सैटर्न उसके दिमाग के साथ प्ले कर रहा था, लेकिन वो उसको नहीं जानता था। तो ये हमारे साथ क्या नहीं करता होएगा? हमने कोई सर्टिफिकेट ले लिया या किसी कोर्ट से हमें कोई स्टाम्प मिल गया कि जनाब हमारे साथ ये नहीं करेगा, ये हमारे साथ भी करेगा। उस चीज को ध्यान में रखोगे तो इन चीजों से बचोगे, अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर ये आपके साथ प्लेइंग होती रहेगी। रब से दुआ है कि रब हमें ऐसी रक्षा दे, ऐसी प्रोटेक्शन दे कि उस प्रोटेक्शन में आने के बाद किसी तरह से भी सैटर्न का कोई हरबा हमारे फेथ को, हमारे बिलीफ को, हमारे विश्वास को ना बिगाड़ पाए। जय गुरु जी।